नमस्कार, अपन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। सितारगंज में पुल निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया है और सीएम धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शक्ति फार्म को सिडकुल से ये पुल जोड़ेगा। उधम सिंह नगर में विकास को रफ्तार मिलेगी। तेज गति से विकास को रफ्तार मिलेगी। सितारगंज में पुल निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद रहे और इसके साथ ही शक्ति फार्म को ये सिडकुल जो पुल है वो जोड़ता हुआ दिखाई देगा। उधम सिंह नगर में भी आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर में विकास को अब तेजी से रफ्तार मिलने वाली है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने का ये पुल काम करेगा और इसी को लेकर मुख्यमंत्री बहुत पहले से ये कह रहे थे कि इस तरह का पुल का निर्माण होना जरूरी है और इसी की दिशा में सरकार की ओर से काम किया गया। सितारगंज से ये लाइव तस्वीर, मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ता जोरों शोर से यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी जुड़ रहे हैं। अरुण, अब जिस तरह से सितारगंज से ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, भव्य स्वागत की तैयारी और जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शक्ति फार्म अगर सिडकुल पुल की बात कर लें, जो सिडकुल पुल को जोड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, इसको लेकर क्या जानकारी अब तक और किस तरह से ये बड़ी सौगात मिली है वहां के वासियों के लिए? जी खुशबू, बिल्कुल देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं और उधम सिंह नगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने वाला पुल है उसका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से काफी राहत इससे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी मिलेगी और इससे समय की बचत के साथ साथ जो ईंधन बचत है वो भी होगी और इसी के साथ ही सिडकुल को शक्ति फार्म को सिडकुल से जो है वो जोड़ा भी जाएगा। तो इससे काफी लाभ वहाँ के लोगों को होगा और जिस तरीके से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम उत्तराखंड में किया जा रहा है, सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम करती हुई दिखाई भी दे रही है, काफी काम कर रही है। तो ऐसे में उसी कड़ी में ये एक महत्वपूर्ण जो है कार्य है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो ऐसे में आगामी दिनों में और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या कुछ खास कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं, वो तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और इसी के साथ साथ ही जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2026 में प्रतिभाग करेंगे, वहाँ पे जो मेधावी छात्र हैं उनका उत्साहवर्धन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। और कल भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छात्रों से मिले थे, युवाओं से मिले थे, उनका मनोबल बनाने के साथ साथ उन्हें उत्साह बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो ऐसे में जो मेधावी छात्र सम्मान समारोह है उसमें भी प्रतिभाग मुख्यमंत्री करेंगे और छात्र छात्राओं को जो है सम्मानित भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं इसमें भी देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरों शोरों से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ उसी क्षेत्र के वासी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री को यहाँ पर फूल देकर स्वागत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये पुल कितना महत्वपूर्ण वहां के वासियों के लिए होगा ये बहुत मायने रखता है और ये बहुत खास बात है कि वहां पर सरकार का ध्यान जाता है और इस तरह से सिडकुल को इस पुल से जोड़ा जाता है। अरुण सैनी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच स्वागत किया जा रहा है और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है और जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत वहां पर हो रहा है तो उसके साफ पर समझा जा सकता है कि इस पुल से कितना लाभ जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को होगा और एक वहाँ के विकास में मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इसीलिए जो है इस तरीके के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और काफी कार्य इस तरीके से जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से यहाँ पर सज धज करके ये तैयार कार्यक्रम और पूरी तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देरों में शिलान्यास करेंगे। तस्वीरें आपके सामने सितारगंज से ये लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अरुण, जिस तरह से यहाँ पर शिलान्यास किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कोई यहाँ पर बड़ा संबोधन भी होगा, कोई मैसेज देने की कोशिश की जाएगी? अरुण सैनी, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन भी करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे, और इसी के साथ साथ ही आगामी दिनों के लिए और भी कई घोषणाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज के लिए कर सकते हैं। जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगते हैं, कई जनपदों में भी जाते हैं, कई विधानसभाओं में मुख्यमंत्री जाते हैं, तो वहां पर उन विधानसभाओं के विकास कार्यों को गति देने के लिए कई तरह की घोषणाएं भी जो है वहां पर की जाती है। तो आज भी क्या कुछ महत्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान सितारगंज के लिए करते हैं, तमाम या उधम सिंह नगर जनपद के लिए करते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी और उन पर भी सभी की निगाह रहेगी। बहुत शुक्रिया अरुण सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, शिलान्यास से पहले जो पूजा अर्चना की जाती है उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सितारगंज पहुंच चुके हैं, वहां के लाइव तस्वीर है और यहाँ पर अब नारियल फोड़कर शिलान्यास किया जा रहा है। और ये अब देखिए इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिलान्यास करते हुए, और अब ये जो पुल है इसका निर्माण हो चुका है, पहले तैयार किया जा चुका है, लेकिन आज वो घड़ी जो शिलान्यास और पटका इसका खोला गया, जनता को सौंप दिया गया। सितारगंज से ये लाइव तस्वीर। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत जिला और मंडल स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया है कि 24 मई तक प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और आदि कैलाश समेत कई क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, विकसित भारत के संकल्प और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ना है। हमारा जो आखिरी प्रशिक्षण है वो हमारे एक अल्मोड़ा में होना है और रानीखेत होना है। तो हमारे 24 मई तक पूरे प्रदेश भर में प्रशिक्षण अभियान संपूर्ण हो जाएंगे। और संगठन की दृष्टि से अगर हम देखें तो 19 जिले भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में हैं और सभी जिलों में लगभग आधे से ज़्यादा जिलों में प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। तो जिला के महानगर कांग्रेस कमेटी ने शिवमूर्ति चौक पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के विरोध में बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने जनता पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ा दिया है। महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है, जबकि नीट परीक्षा को लेकर युवाओं में आक्रोश है। डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आज इसी को लेकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया गया है। मोदी सरकार द्वारा जब बंगाल में और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे तो लोगों को गुमराह किया गया और अचानक से 5 राज्यों के चुनाव के समापन के बाद महंगाई का बम देश की जनता पे फोड़ा गया। पहले कमर्शियल सिलेंडर में 993 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी इन्होंने करने का काम किया और जो छोटे सिलेंडर में बढ़ोतरी करने का काम किया और 2 दिन पूर्व पेट्रोल रुपए बढ़ाने का काम किया। इससे जनता पे महंगाई का बोझ पड़ेगा। हल्द्वानी में जिला कांग्रेस कमेटी ने वन, अग्नि और आगामी मानसून सीजन को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और प्रशासन भी पूरी तरह से समीक्षा में जुट चुके हैं। जिला अध्यक्ष राहुल छेमवाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया और इस दौरान विधायक सुमित हृदय और राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जंगलों में लगातार लग रही आग से पर्यावरण और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मानसून से पहले संभावित आपदाओं को देखते हुए नदियों के किनारे तटबंध निर्माण और सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। आज जो है विशेष तौर पर जो पहाड़ों में जो जंगली जानवर हैं, इस नैनीताल जिले के अंदर कई जगह ऐसे हैं जिन्हें जंगली जानवर बिल्कुल बर्बाद कर दिए हैं पूरी फसल को, तथा साथ साथ तटबंध जो बरसात आने वाली कई जगह तटबंध टूटे हुए हैं। हल्द्वानी शहर का ही कुल हाल यह है कि एक बरसात में पूरा शहर भर जाता है। इन सब बातों को लेकर करके हमने एक ज्ञापन दिया है। यहाँ जो स्थानीय जो नागरिक जनप्रतिनिधि सब हैं, लोग भी उपस्थित थे, उनके साथ एक ज्ञापन दिया। ये उम्मीद के साथ कि डीएम साहब इस पर जो है संज्ञान लेंगे। देखिए, आज हम लोग ने अपनी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हम लोग चाहते हैं कि जो जंगलों में आग लगती है, वनाग्नि होती है, तो उसको लेकर के पहले से ही प्रशासन जो है वो मुस्तैद रहे। और जो जब आग लगती है तो उससे क्या होता है कि
कई प्रकार का नुकसान हमारे एक आम जनमानस को झेलना पड़ता है, वहाँ के जो जंगली जानवर होते हैं उनको झेलना पड़ता है। सब सम्मानित लोग यहाँ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष राहुल चंवाल जी और के नेतृत्व में और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पे ज्ञापन अति महत्वपूर्ण विषय जो जिले के हैं। गर्मियों का सीजन आ रहा है, जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर्स ऐसे फैल जाती हैं और संपदा का बहुत भारी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग पहले से ले सकते हैं, और उसके अलावा बिंदु खत्ता और अन्य जगहों पे जहाँ पे तटबंदी की आवश्यकता है उसके भी विषय उठाया गया। उनसे वहाँ पे एक मौका मुआयना करने के लिए भी आग्रह करा गया। एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। स्टीफ ने दिल्ली निवासी मास्टरमाइंड ईश्वरी प्रसाद उर्फ इंद्रजीत शर्मा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने परीक्षा में नकल कराने के लिए लैब, सर्वर रूम और अंडरग्राउंड चेंबर तैयार कर पूरा नेटवर्क बिछाया था। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ और डिवाइस, बैटरी, इंटरनेट राउटर और बरामद किए गए हैं। स्टीफ पहले ही गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, साथ ही साथ केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसको देखते हुए इनकी शुचिता बनी रहे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, समय समय पर निर्देश भी आए इसमें कि ऐसी परीक्षाएं जो राज्य स्तरीय हैं, साथ ही साथ केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं उन पर एसटीएफ द्वारा सतत निगरानी रखी जाए। और इसको देखते हुए 2 टीम, टेक्निकल टीम का यहाँ गठन किया गया था। और विगत कुछ माह पहले, माह फरवरी में एक एसएससी के एग्ज़ाम की परीक्षा के दौरान जो है एक गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जहां पर हाईटेक तरीके से सर्वर में सेल लगाकर एक नया सर्वर बनाकर परीक्षा में नकल कराई जा रही थी। अब तक उस मामले में 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत लाखों यूआरसीएमएस पोर्टल के जरिए लोग घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे, नाम जोड़ या हटवा सकेंगे, अन्य संशोधन भी आसानी से कर पाएंगे। नई व्यवस्था में ओटीपी आधारित सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित होगी। बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी ने पुराने राशन कार्ड धारकों से 30 मई से पहले ई-केवाईसी पूरी कराने की अपील की है। ठीक है, शासन ने जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है उसको अपडेट किया है, आरसीएमएस को यूआरसीएमएस किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे, इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी जो मैंडेटरी हो गई है। और सभी के मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी बेस हो गया, तो इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा। तो देहरादून में आरटीओ विभाग ने देर रात बड़ा चेकिंग अभियान चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 60 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 15 वाहनों को सीज किया गया। घंटाघर, ओएनजीसी चौक, आईएसबीटी और शिमला बाईपास समेत कई प्रमुख स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। बिना नंबर प्लेट, फिटनेस खत्म होने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। तो सितारगंज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं शिलान्यास करने के लिए। अब अपना संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। जायसवाल जी और सभी उपस्थित यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतना तापमान, भगवान सूर्य की प्रचंड गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज के इस कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे शक्ति फार्म सितारगंज विधानसभा के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आप सब ने यहाँ पहुँचने पर बहुत गर्मजोशी से मेरा और सौरभ बहुगुणा जी का और अन्य साथियों का यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाया,
नौजवान साथियों ने जोश में नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिडकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के, शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के, सिडकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा अभी सौरभ जी बता रहे थे, यहाँ पर मुझे खुशी है कि ये शक्ति फार्म मेरे लिए कोई दूर का क्षेत्र नहीं है, ये सब मेरा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं। मैं बचपन से शक्ति फार्म आता रहा हूं और 2022 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से सौरभ बहुगुणा जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा था और जितने वायदे इन्होंने किए थे, हमने किए थे, वो सारे के सारे काम एक एक करके आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, जो काम पूरे हो गए हैं, उसके अतिरिक्त जो रह गए हैं, उन सभी कामों को आने वाले समय में हम धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि यहाँ सब हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र में पूरे हमारे पश्चिमी बंगाल से आए हुए हमारे बंगाली समाज के भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पश्चिमी बंगाल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली में भी कमल खिल गया है। आप सबको बधाई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बन गई है और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में अब जनता डबल इंजन सरकारों को चुनने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की ये पर्याय बन गई है। विकास का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार, सुशासन का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार। गरीब कल्याण, गरीबों को आगे बढ़ाना, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को, हर नागरिक के जीवन में सुविधा पहुंचाना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है आज तय की जा रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए जितने राज्य हैं, देखिए आप, उत्तराखंड में पहले ही कमल खिल गया था। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून चिड़ियाघर में भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियों के वाड़ों को तिरपाल से ढक दिया गया और उनमें लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि नमी बनी रहे। जानवरों के आहार में तरबूज और खीरा जैसे पानी से भरपूर फल शामिल किए गए। वहीं बाघ और भालू जैसे बड़े जानवरों के लिए बाड़ों में विशेष तालाब बनाए गए हैं जहां वे गर्मी से राहत पा सकें। वन रेंज अधिकारी विनोद कुमार लिंगवाल ने बताया है कि
सभी वार्डों में लगातार पानी की व्यवस्था और निगरानी की जा रही है। इस रिपोर्ट को जरा देखिए। उत्तराखंड के देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए हैं। कूलर लगाने के अलावा जानवरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चिड़ियों के बालों को ढक दिया गया है और शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए उनके भोजन में तरबूज और खीरा शामिल किया गया है। गर्मी का टाइम है, गर्मी तो बढ़ेगी ही और गर्मी बढ़ ही रही है, तो हमने अपने बाड़ों में जो हमारे चिड़िया के बाड़े हैं उनमें हमने आधा ऊपर से तिरपाल से कवर कर रखा है और सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे हम उसमें भाड़े में पानी छिड़कते हैं, प्रेशर से पानी छिड़कते हैं जिससे कि नमी बनी रहे और चिड़ियाओं के लिए आराम रहे। उसके साथ साथ हमने खाने की भी व्यवस्था में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। चेंजिंग क्या है कि इस टाइम हम जो सीजनेबल फल होता है वो दे रहे हैं, जैसे तरबूज दे रहे हैं, खीरा दे रहे हैं। इस तरीके के फलों को हमने ऐड किया है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होती है और वो उसको खा के उसमें उनको पानी की पूर्ति हो जाती है। बाघ और भालू जैसे बड़े जानवर गर्मी में पानी में रहना पसंद करते हैं। उनके लिए बाड़ों के अंदर तालाब बनाए गए हैं। जानवरों की प्यास बुझाने के लिए नल से लगातार पीने के पानी की सप्लाई की जा रही है। बड़े जानवर हैं, टाइगर है, भालू है, उनके लिए बड़े पॉन्ड्स बनाए हैं, वो पानी से भरे रहते हैं और उसमें जैसे टाइगर है तो टाइगर तो एक राउंड मारता है, 2-3 घंटे में उसको पानी में जाता ही जाता है। जैसे भालू भी है तो भालू भी उसमें जाता ही रहता है क्योंकि वो काले बाल होते हैं, वैसे भी उसको गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो उसका बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं हम लोग और बार बार हम उस नल को खोल रहे हैं तो नल पे चले जाता है, मुंह से पानी लेता है और उससे उसको आराम मिलता है। तो इस तरीके से हमने लगभग सभी बाड़ों में इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। उत्तर भारत में तापमान बढ़ता जा रहा है। दूसरी जगहों की तरह देहरादून चिड़ियाघर के जानवरों को भी गर्मी से राहत पहुंचाने के उपाय किए जा रहे हैं स्नेह के साथ। तो हरिद्वार के एसएम जैन पीजी कॉलेज में वट सावित्री व्रत और शनिश्वरी अमावस्या के अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉलेज की सुहागिन महिला और प्राध्यापिकाओं ने वट वृक्ष के विधि विधान से पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की बड़ी कामना की। इस दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर सूत भी बांधा। हरिद्वार के भेल कारखाने के पास शनिवार को गुलदार दिखाई देने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री परिसर में बने पानी के तालाब के किनारे गुलदार को देखकर कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सूचना मिलने पर वन विभाग और रेंजरों की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन गुलदार जंगल की ओर लौट चुका था। रेंजर शिरसपाल सिंह ने बताया है कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। पर्यटन नगरी मसूरी के मॉल रोड पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित गोल्फ कार्ट बॉर्डवे ऑप्टिकल की दुकान में जा घुसी। हादसे में एक बच्ची को हल्की चोट आ गई है, जबकि कई लोग बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंचती है और जांच संचालन पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की बड़ी मांग की है। मेरे संज्ञान में अभी नहीं है कि किस वजह से गोल्फ कार किस दुकान में गई है, लेकिन मैं गोल्फ कार के मामले में एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगी कि हमने पिछले महीने ही हमने गोल्फ कार को मॉल रोड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, हमने ये निर्णय लिया था कि हम अभी बंद कर देंगे। लेकिन जो मजदूर संघ के लोग हैं जो गोल्फ कार चला रहे हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे लेके आए थे और उस स्टे के चलते वो गोल्फ कार्ड आज चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदारी मजदूर संघ को लेनी होगी, क्योंकि स्टे लेके आए हैं तो वो ले जाए। ये गोल्फ कार्ड की स्थिति जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है शहर में। अभी 1:45 बजे की बात है, तो हम लोग दुकान में ही थे और हमने सामने से देखा, सामने से गोल्फ कार्ड आई है। गोल्फ कार्ड पूरी स्पीड में आई है, अनियंत्रित होकर सीधा हमारी दुकान में आकर घुसी है। अब आपके पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कई लोगों को चोटें मारी हैं गोल्फ कार्ट ने।
गोल्फ कार्ट में से भी 2-3 लोग निकल के गिरे हैं, वो सब भी यहीं पर ही आसपास ही हैं। कुछ लोग अपने इलाज के लिए अस्पताल भी गए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है यहाँ पर कि एक तो शनिवार का दिन है, आपको पता है वीकेंड है, खूब रश है, उसमें इतनी गोल्फ कार्ट चलने का क्या मतलब। जो गोल्फ कार्ट यहाँ पे चल रही है, हम वैसे लिमिट पे चलाते हैं, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, गैस भरने चले गए और अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी में छोड़ के चले गए। इतने में एक बंदा आता है, कोई अज्ञात आदमी हो, इधर आओ इधर आओ, ये आदमी बेफालतू की गाड़ी में चढ़ जाता है, गाड़ी को पंजा मार देता है, जिससे वो गाड़ी नियंत्रित होकर दुकान के अंदर घुस गई, जबकि उसमें कोई कस्टमर रहता है। सारे लोग यहाँ पे गवाह भी हैं, कई लोग हैं जो बोले की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, लेकिन उसमें कोई कस्टमर बैठा हुआ नहीं था। वो अपनी जो चालक है वो अपनी गैस की बुक लेने चले गए, गैस लेने चले गए, इतने में इन्होंने गाड़ी पे चाबी ऑन करके पंजा मार दिया, वो गाड़ी अंदर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।